बहुत जैसे एसएस हॉस्पिटल है, बाकी आईजीएम की भी टीम है, और जहाँ जहाँ जिस तरह के पेशेंट उनके ऊपर इलाज होना चाहिए वहाँ वो इलाज करने की भी पूरी जिम्मेदारी इस कैंप के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिससे ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत यहाँ पूरी कर सके, इसकी कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। और इससे बेहतर किस तरह कर सके आगे और भी करेंगे हम लोग। बाकी दादा का 3 तारीख को जन्मदिन है, मैं जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तीन अगस्त को मेरा जन्मदिन रहता है और हर साल बड़ी संख्या में लोग जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। सामाजिक कार्यों से, सामाजिक जो जो चीज़ें हैं तो सब में से लोगों को फायदा पहुँचे, ये सोचकर हमेशा जन्मदिन मनाया जाता है। इस साल जो दुर्घटना हुई, जो भिवंडी के 10 लोग बिल्डिंग गिरने की वजह से वह उनको जान गई उनकी, तो इस चीज़ से हम बहुत, ये दुखद घटना है। और इस दुखद घटना का ये रखकर हम जन्मदिन जो है, जो धूमधाम से हर साल सब लोग, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे चाहने वाले हैं, वो ये जन्मदिन मनाते हैं। इस साल हमने उनको बोल दिया कि ये दुर्घटना अपने शहर की है और ये शहर में जो अपने लोग गए हैं इसका दुख है, इसके लिए हम ये धूमधाम से ना मनाते हुए सामाजिक कार्यों से मनाएंगे। और उस तरह से आज आपने देखा है कि शांति नगर हो, चाहे पद्मा नगर हो, और भी कई जगह पर इस तरह के कैंप है, जो मुफ्त आरोग्य शिविर है, वो मुफ्त यहाँ पर जांच होती है, उसके बाद मुफ्त दवाई दी जा रही है। इनमें जो जो पेशेंट मिलेंगे उनके मुफ्त उपचार होने का जो ये है, बहुत जैसे एसएस हॉस्पिटल है, बाकी आईजीएम की भी टीम है, और जहाँ जहाँ जिस तरह के पेशेंट उनके ऊपर इलाज होना चाहिए वहाँ वो इलाज करने की भी पूरी जिम्मेदारी इस कैंप के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो ये जन्मदिन में सबको फिर से एक बार आह्वान करूंगा कि आप लोग ये धूमधाम से मनाने के बजाय सामाजिक कार्यों से मनाओ, जहाँ गरीबों को जो जरूरत है वो देने की कोशिश करो। दादा, आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से भंडारी में जो हादसा हुआ तो उसमें आप दोषी किसको मानते हैं, बिल्डर को या अधिकारी को? किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वहाँ पर जो बिल्डिंग का कोहिनूर बिल्डिंग जो गिरी है उसमें मालूमात ऐसे मिली है कि वहाँ कारपोरेशन में C1 की नोटिस उनको दी थी, लेकिन जब वो बिल्डिंग धोखादायक थी तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ हमारे अधिकारी लोग जो है भिवंडी के, वो हमेशा जहाँ ये खड्डा भी खुदता है तो तुरंत वहां जाते हैं, लेकिन रास्ते में खड्डे वो उनको नहीं दिखते। जहाँ पर इस तरह की बिल्डिंगें हैं वहां पर वो लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन जहाँ से कुछ मिलना है वहां बराबर तुरंत पहुंच जाते हैं। तो वहाँ अधिकारी भी दोषी है और वहां पर काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर भी दोषी है, ताकि उसने वहां पर रिपेयरिंग का काम अगर चालू था तो रिपेयरिंग का काम करते वक्त वहां पर जो लोग थे वहाँ उनको बाजू में शिफ्ट करके वो काम करना चाहिए था, लेकिन लोग उसी में है और काम भी उसी में चालू है। तो जिस तरह से वो बिल्डिंग गिरी है तो उसमें दोषी कॉन्ट्रैक्टर भी है, वहां पर अधिकारियों का भी दोष है। अगर वहाँ धोखाधड़ी की आपने नोटिस दी तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, या तो फिर वो क्यों नहीं खाली किए उसके ऊपर अधिकारी लोगों ने ध्यान देना चाहिए। जितने मासूम लोगों की मौत हुई है उसको लेकर उनके परिवार वालों को क्या मुआवजा मिलना चाहिए, उसको लेकर आपकी क्या मांग है? ये हादसे में जो लोग
की जान गई है, जान की तो कोई कीमत होती नहीं, वो कभी भरपाई हो नहीं सकती। लेकिन अभी ये हादसा हुआ है तो वहाँ जिनकी जाने गई है उनके परिवारों को गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए का ऐलान हुआ है, और भी ज्यादा से ज्यादा मदद तो वहाँ पर होनी चाहिए। इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे। हमारे गार्डियन मिनिस्टर और महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनसे हम मुलाकात करके उनके लिए और ज्यादा भरी मदद किस तरह से हो सकती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने बर्थडे के मौके पर कोई अपना धूम धड़ाका ना करते हुए लोगों को, आवाम के लिए जो स्लम एरिया है वहाँ पर मेडिकल कैंप रखे, अपना शांति नगर में, KGN हॉस्पिटल में, ये अपना स्कूल में, पद्मा नगर में रखे, कई जगह रखे अपना फ्री मेडिकल कैंप, कि ज़्यादा से अपना जो इतना भी लाभ हो सके गरीबों को, और जो भी परेशान है दवाई वाई नहीं ले सकता है, हम उसको आगे भी अपना वो देंगे, ट्रीटमेंट देंगे। जो भी जैसा कुछ ऑपरेशन है या वो है यहाँ नहीं हो पाया तो उसके लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो पद्मा नगर में बिल्डिंग गिरी, उसकी वजह से हम लोग बहुत दादा का बर्थडे नहीं मनाते, केक नहीं काटते हुए। भंडारी कंपाउंड में जो बिल्डिंग गिरी है वो हमारे शहर के लोग थे, हमारे लोग थे, हमको बहुत दुख है कि अपना ऐसा दुखद घटना हुई है। तो उस हिसाब से हमारे दादा ने कोई ऐसा वो नहीं किया है, उसको देखते हुए मेडिकल कैंप रखा है कि गरीबों का भला हो सके, और उनको साथ में जो उनके साथ भी हादसा हुआ हम लोग खड़े हैं उन लोग के साथ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। जिस तरीके से आज आपके कार्यकर्ताओं ने आपके बर्थडे के मौके पर जो मेडिकल कैंप रखा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे सम्मानीय माजी आमदार रुपेश दादा मात्रे साहब का 3 तारीख को जन्मदिन है। उस जन्मदिन के मौके पे 3 तारीख को ना करके 2 तारीख को एक मेडिकल कैंप का आयोजन हम लोगों ने किया है, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसे ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत यहाँ पूरी कर सके, इसकी कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। और इससे बेहतर किस तरह कर सके आगे और भी करेंगे हम लोग। बाकी दादा का 3 तारीख को जन्मदिन है, मैं जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ये दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी उम्र और बढ़ाए, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वापस से यहाँ पर माजी के बदले आमदार आए।